जरूरी था। टॉपिक बेटा आज का अपना क्या है सर, सिंटेक्स है। और बच्चे सिंटेक्स को क्या कहा जाता है सर, वाक्य विचार कहा जाता है, ऐसा आप हिंदी में देखते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें हिंदी में मत बताओ, हमें केवल इंग्लिश में बताओ, लेकिन मैं कहता हूं कि आप और मैं हिंदी भाषी लोग हैं तो हमें साथ में उसको लेकर चलना चाहिए, है ना। और आप यदि केवल और केवल इंग्लिश मीडियम से हैं, आप हिंदी बिल्कुल नहीं जानते, केवल इंग्लिश ही जानते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको इंग्लिश में समझें, ठीक है। चलो भाई आओ, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सिंटेक्स क्या होता है उसको देखते हैं। एक चीज लिखिए सर, वाक्य विचार करते समय हमारा ध्यान सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब पर जाता है। जब भी हम किसी सेंटेंस को डिस्कस करते हैं, जब भी इंग्लिश में हम किसी सेंटेंस को देखते हैं, तो सबसे पहले जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो सबसे पहली चीजें बेटा क्या होती है, एक आपका सब्जेक्ट होता है और दूसरा सर उसकी वर्ब होती है। यहां पर आप देख सकते हैं सर, इंग्लिश में वर्ब पर केवल सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। सर यह एक ऐसी लैंग्वेज है इंग्लिश। यदि मैं हिंदी की बात करूं, यदि मैं उर्दू की बात करूं, तो हिंदी और उर्दू ऐसी भाषाएं हैं जिनमें वर्ब के ऊपर ऑब्जेक्ट का भी फर्क पड़ता है, वर्ब के ऊपर ऑब्जेक्ट भी प्रभाव डालती है। लेकिन सर इंग्लिश इज द लैंग्वेज जहां पर बेटा क्या होता है सर, आपका जो वर्ब है उस वर्ब पर केवल सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। एक बात फिर मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि बेटा इस बार मेरे कोर्स की डिलीवरी जब आप देखेंगे, पुराने बच्चे यदि क्लास में हैं तो इस चीज का एग्रीमेंट मुझे देंगे कि इस बार जो कंटेंट आपको मिलेगा वो पूरा अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। प्रीवियस जो अपना बैचेज हुए हैं, प्रीवियस ईयर बैचेज के कोई स्लाइड आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी, सिंगल स्लाइड भी प्रीवियस ईयर बैचेज की नहीं मिलेगी। सारा का सारा कंटेंट दोबारा मैंने खुद ने टाइप करके बनाया है और पूरा कंटेंट आपको एकदम फ्रेश मिलेगा बेटा, ठीक है। हाँ जी सर, एक बच्चा कह रहा है सर एयरफोर्स की मॉक सीरीज कब स्टार्ट होगी। बेटा ये एनडीए की क्लास है नवीन शर्मा, इसीलिए किसी दूसरे के घर में आकर अंगुली करने की, पैर अड़ाने की, टांग अड़ाने की कोशिश न करें। आप अपना काम करें, एयरफोर्स की क्लास में ऐसी बात पूछें या फिर आप केवल और केवल हेल्प डेस्क पे कॉल करें, ठीक है। आप यहां ब्लॉक कर दिए जाओगे चैनल पे यदि आपने एनडीए की क्लास में कोई एयरफोर्स का कोई भी अंगुली करी बीच में, ठीक है ना। चलो भाई, तो बात किसकी हो रही है, सिंटेक्स की। सिंटेक्स में हम सब्जेक्ट और वर्ब को सबसे पहले देखते हैं। और विशेष बात क्या होती है सर कि वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से प्रभावित होती है, ऑब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती, जनरल चीज है सर, ठीक है। आगे सर जी देखते हैं। तो इसीलिए सर हम क्या करते हैं, जब हमने सिंटेक्स में ये देख लिया कि सबसे पहले अपने लिए महत्वपूर्ण ही सर अपना सब्जेक्ट और महत्वपूर्ण ही सर अपना वर्ब है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एग्रीमेंट देखा सर सब्जेक्ट और वर्ब का। यही अपने लिए कंपल्सरी होता है। सिंटेक्स का मतलब ये नहीं होता कि केवल, और सिंटेक्स का मतलब ये नहीं है कि केवल हम सब्जेक्ट और वर्ब का ही एग्रीमेंट देखेंगे, नहीं बेटा। इसमें हम सेंटेंस के एवरी टाइप को देखेंगे, हम इसमें सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। सेंटेंस के जितने भी आप कह सकते हैं कि जो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह की मैं बात करूं, इन सब को मिला के अपने सेंटेंस में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं बेटा उन सब पे मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन बेटा शुरुआत सेंटेंस की कहां से करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करनी पड़ेगी। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शुरुआत करने का मेरे भाई रीजन क्या है सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शुरुआत करने का रीजन है कि सब्जेक्ट वर्ब जो है वो दो ही ऐसे चीज होते हैं जो किसी सेंटेंस में सबसे पहले महत्व रखते हैं, क्योंकि ये दो वो चीज होती है बेटा जो अकेले भी पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर, कभी आप ये नहीं कह सकते कि सर एक अकेला एडजेक्टिव सेंटेंस बना देगा या एक अकेला एडवर्ब सेंटेंस बना देगा, एक अकेला प्रीपोजिशन सेंटेंस बना देगा, या कोई प्रीपोजिशन जो है वो एडवर्ब के साथ मिलकर सब्जेक्ट सेंटेंस बना देता है, या कोई प्रीपोजिशन एडजेक्टिव के साथ मिलकर सेंटेंस बना देता है। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं सर। क्या कोई ऑब्जेक्ट और वर्ब मिलकर बना देते हैं? नहीं सर। क्या कोई ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन बनकर सेंटेंस बना देंगे? इट्स इम्पॉसिबल। बट यह पॉसिबल है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये दोनों यदि अकेले हो जाएं तो ये अकेले भी क्या कर सकते हैं सर, दुनिया रच सकते हैं। ये अकेले मिलकर भी क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। ये सोचने वाली बात है, बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये चीज नहीं आती है, लेकिन जब टीचर पढ़ाता तो उनके दिमाग में आती है यार ये तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा कि सर एक अकेला सब्जेक्ट और अकेली वर्ब ये दो चीजें मिल जाए तो सेंटेंस बन जाएगा, कभी नहीं सोचा। विचार करो एक बार के लिए। लेकिन बाकी आप किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को उठा लो, ग्रामर के किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को उठाओ और उनको एक जगह रख दो, सेंटेंस नहीं बनेगा, लेकिन ये बना देंगे। इसीलिए सर हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है, इसके एग्रीमेंट को देखने की जरूरत है। हम कह सकते हैं द वर्ब मस्ट एग्री, जो वर्ब है वो एग्री होनी चाहिए विथ इट्स सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के साथ में, इन नंबर एंड पर्सन। यानी सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, तो वो नंबर में और पर्सन में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री होनी चाहिए। और ये किसने लिखा सर, नेसफील्ड ने लिखा। नेसफील्ड कौन है? ये सर बहुत बड़े ग्रामरियन हुए जिन्होंने इंग्लिश की ग्रामर को हम लोगों तक पहुंचाया और हम लोग आज उनकी पढ़ाई हुई जो चीजें हैं उनको फॉलो करके आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी सर। कार्तिक शर्मा नाम का एक बच्चा है, वो भी यहां पर फालतू की कोई एक कमेंट है जिसको स्पैम कर रहा है, मैं उसको ब्लॉक कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फालतू का बच्चा हमें क्लास में एक भी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यदि यहां आरएस सर भी फालतू कमेंट करते तो मैं उनको भी ब्लॉक करता,
क्योंकि क्लास क्लास होनी चाहिए। तो हमें क्या समझना है सर, एक चीज को यहां पर क्लियर कर लेना है। इसने दो चीजें कही है, क्या कि सर आपका जो सब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस में बच्चे, वो सब्जेक्ट कितने तरीके से आ सकता है, दो तरीके से। वो सब्जेक्ट सर आपके सेंटेंस में सिंगुलर हो सकता है, हाँ जी सर, और वो प्यारे बच्चे आपके सेंटेंस में प्लूरल हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, दूसरी बात यह है कि सर वो तीन तरीके से आपके पास आ सकता है। हो सकता है कि सर वो फर्स्ट पर्सन बन के आए, कौन सा, फर्स्ट पर्सन बन के आए। हो सकता है कि सर वो सेकंड पर्सन बन के आए, और हो सकता है कि सर वो क्या बन के आए, थर्ड पर्सन बन के आए। इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से वो आपके पास आ सकता है, ठीक है, हाँ जी। तो सर ग्रामर हमें ये कहती है कि फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है उसके पास में वर्ब अलग तरीके से बैठती है, सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के पास में अलग तरीके से आएगी, और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के पास में वर्ब अलग तरीके से आती है, ऐसा ये बोलना चाहता है। साथ ही साथ वो बोलता है कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो अपने साथ में अलग तरीके से वर्ब लेता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट आपका होता है सर वो अपने साथ में अलग तरीके से वर्ब लेता है। ऐसा हमें किसने कहा है, ग्रामर ने कहा है, और उसी को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो यहां से प्यारे बच्चे एक चीज को हम क्लियर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सर मोहन के साथ में क्या लिखा हुआ है, राइट्स लिखा हुआ है, ठीक है सर। लेकिन यहां पर देखिए बेटा बॉयज के साथ में क्या लिखा है सर, राइट लिखा हुआ है। वहीं पर आप देखिए सीता के साथ में सर क्या लिखा हुआ है, प्लेज लिखा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन देखिए सर विमन के साथ में क्या लिखा हुआ है, सिंग लिखा हुआ है। यहां से हमें चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सर मोहन सिंगुलर होता है इसीलिए सर इसके साथ में क्या आया, सिंगुलर वर्ब है। क्योंकि सर सीता सिंगुलर है इसीलिए प्लेज आपका क्या है जी, सिंगुलर है। सर आपका बॉयज जो है वो प्लूरल है, यही रीजन है कि राइट आपका क्या है, प्लूरल है। और वहीं पर विमन आपका प्लूरल है, इसीलिए सर सिंग आपका क्या है जी, प्लूरल है। यहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और सर कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता कि सर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाला मामला क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं ये जो आपका पर्सन वाला मैटर है, इस पर्सन वाले मैटर पे डिस्कस करना चाहूंगा कि सर ये पर्सन का क्या मैटर है, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अब सुने बेटा, बेटा लैंग्वेज जो होती है, आपको इसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा कि सर लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है। थोड़ा सा एक बार विचार कीजिए कि सर लैंग्वेज जो है वो अपने मन के विचार हैं, और उन विचारों को हम किसी भी माध्यम से क्या करते हैं, किसी सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। लैंग्वेज में क्या होता है कि सर अपने मन के जो विचार होते हैं उन विचारों को हम किसी भी माध्यम से पहुंचाते हैं। कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं सर, हम अपने विचारों को राइट करके यानी लिख करके सामने वाले को दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है सर। हम उन विचारों को सर क्या करके, इंडिकेट करके, ठीक है, इंडिकेट करने का मतलब सर संकेत के माध्यम से हम उन विचारों को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और प्यारे बच्चे हम उन विचारों को स्पीक करके, बोल करके क्या कह सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चे जो लैंग्वेज होती है वो किस काम में आती है सर, लोगों को आपस में बातचीत करने के काम में आती है, ठीक है। हो सकता है कि मैं किसी को ऐसे बोलूं वो मेरे पास में आ जाएगा, किसी को ऐसे बोलूं वो दूर चला जाएगा, किसी को ऐसे करूं वो सोचेगा कि थप्पड़ मारेगा। ये लैंग्वेज ही तो और क्या है, ठीक है। तो मैं लिखकर, बोलकर या इंडिकेशन देकर किसी को भी क्या कर सकता हूं सर, संकेत करके किसी को भी अपना जो मन के भाव है वो कह सकता हूं। तो ये जो मीडियम होता है बच्चे, एक दूसरे के बातों को या एक दूसरे की भावनाओं को समझना या एक दूसरे की भावनाओं को एक दूसरे को बताना, सर ये जो माध्यम होता है यही बेटा क्या होता है, लैंग्वेज होता है। मतलब सर लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं लोगों के कम्युनिकेशन में काम आती है, कहीं ना कहीं लोगों के कम्युनिकेशन में काम आती है, लोगों के बातचीत में काम आती है। इसीलिए मेरे बेटा ध्यान में देना कि सर जब भी बातचीत करेगा तो सर एक आदमी बात करेगा तो सर वो किससे बात करेगा, सामने वाले से नंबर 2 से बात करेगा कि नहीं करेगा, हाँ जी सर करेगा। एक आदमी जो है वो जब भी बात करेगा तो क्या वो सामने वाले से बात करेगा, हाँ जी। तो जो बात कर रहा है, जिसको मैं क्या कह सकता हूं सर, जो बोलने वाला है, जो क्या है बच्चे, बोलने वाला है, उस बोलने वाले को मैं क्या बोल दूंगा सर, स्पीकर बोल दूंगा। उसको मैं क्या बोल दूंगा, स्पीकर बोल दूंगा। तो जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, वो अपने आप में क्या कहता है कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ठीक है। जैसे मैं बोलने वाला हूं, हाँ जी सर, मैं स्पीकर हूं, हाँ जी सर। तो आई जो है बच्चे, या फिर हम बोल रहे हैं तो वी आपका जो है बच्चे, इन्हीं को हम क्या कह देंगे सर, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। तो जो खुद बोलने वाला होता है, जो मैं होता है, वो कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं बात अभी किससे कर रहा हूं सर, तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं अभी यूथ से बात कर रहा हूं, ठीक है सर। आप सबके सब क्या है सर, लिसनर हैं। आप सबके सब बच्चे इस समय क्या हैं, लिसनर हैं। आप बच्चे इस समय क्या हैं सर, सुनने वाले हैं। बच्चे क्या हैं, आप सुनने वाले हैं। इसलिए बच्चे आपको मैं क्या बोल दूंगा सर, सेकंड पर्सन बोल दूंगा। मैं आपको क्या बोलूंगा बच्चे, सर सेकंड पर्सन बोलूंगा। और जो ये बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या हूं सर, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्या जी, कि जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मैंने एक तीसरे आदमी के बारे में चर्चा करी, मैंने एक तीसरे आदमी के बारे में चर्चा करी। और वो तीसरा आदमी कौन है, अभी मैंने कहा था क्या कि यदि आर्य सर भी इस क्लास में होते तो मैं उनको भी क्या कर देता, ब्लॉक कर देता, यदि वो फालतू कमेंट करते तो, बोला था, हाँ जी। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपसे बात करते समय यदि मैंने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करी, तो बच्चे वो जो तीसरा व्यक्ति है वो कौन होता है सर, थर्ड पर्सन होता है। वो बच्चे कौन होता है, थर्ड पर्सन होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती, अभी पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात को सुनना कि ग्रामर हमें ये कहती है कि सर जो फर्स्ट पर्सन होता है ना,
जो फर्स्ट पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन कौन होता है कि सर फर्स्ट पर्सन आई होता है और फर्स्ट पर्सन वी होता है, क्योंकि ये पहला है, ये मैं हूं। ठीक है, यदि हम बात करें सर सेकंड पर्सन की, तो बच्चे वो सेकंड पर्सन कौन होता है, जो भी सामने वाला है जो सुन रहा है वो यू है। ठीक है, और बच्चे जब दो लोग बात कर रहे होते हैं और वो थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वो कौन हो सकता है, ही हो सकता है, कौन हो सकता है, सी हो सकता है, कौन हो सकता है, इट हो सकता है, कौन हो सकता है, दे हो सकता है, कौन हो सकता है, राम हो सकता है, कौन हो सकता है, श्याम हो सकता है, कौन हो सकता है, सीता हो सकती है, कौन हो सकती है, राधा हो सकती है कि नहीं हो सकता, कौन हो सकता है सर, कोई टीचर हो सकता है। ठीक है, कौन हो सकता है सर, कोई डॉक्टर हो सकता है। यानी आपको कहने का उद्देश्य क्या है कि सर जो मैं बात कर रहा हूं और तुम सुन रहे हो, इनके अलावा जो भी आपका बच गया सर नाउन या प्रोनाउन कोई भी, वो सब के सब क्या है, थर्ड पर्सन है। वो सब के सब बच्चे क्या हैं सर, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। अब बात किसकी आई, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या चर्चा करी कि ये जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। हाँ जी, जैसे मैं कह सकता हूं कि सर आई जो है वो क्या है जी, ये एक वचन है तो मैंने इसको सिंगुलर बोल दिया। वी बच्चे आपका क्या है सर, ये बहुवचन है, इसको हमने प्लूरल बोल दिया। यू जो है वो सर सिंगुलर भी होता है और बच्चे वो क्या होता है, प्लूरल भी होता है। ठीक है, ओके। और आपका ही सी इट इनमें है, तो जैसे आपका दे आ गया तो बच्चे ये दे क्या है, प्लूरल है, और बाकी सबके सब जितने यहां लिखे हैं वो सबके सब क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो अभी हमने जो चीज देखी वो क्या थी कि सर कोई भी आपका सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में सर कोई भी जो वर्ब है वो वर्ब एग्री करनी चाहिए। किसके साथ में एग्री करनी चाहिए, वो अपने सब्जेक्ट के साथ में एग्री करनी चाहिए। वो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार आती है, वो सब्जेक्ट के किसके अनुसार, पर्सन के अनुसार आती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चे। चलो आगे चलिए सर। तो ये चीज यदि इतनी आपको एक बार समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट करके भी बताओ कि सर हाँ चीज समझ में आ गई है। मैं एकदम जीरो लेवल से लेकर चलूंगा और एकदम हाई लेवल तक लेकर चलूंगा आपको, एकदम उस लेवल तक जिस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में, एनडीए सीडीएस के एग्जाम में, एफकेट के एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे मैं उस लेवल तक चलूंगा। लेकिन मैं जीरो से एकदम, मेरे पास में यदि फ्रेशर बच्चा है जिसने ग्रामर कभी नहीं पढ़ी, वो बच्चा भी बहुत अच्छा फील करेगा, ये श्योर है। ठीक है ना, हाँ जी सर, वो बच्चा भी बहुत अच्छा फील करेगा। एकदम जीरो से चलेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है और नहीं ज्यादा एक दिन ही में ही मुझे शमशेर सिंह बनना है ना सर। मैं बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक को करना चाहता हूं और एकदम जीरो लेवल से। आया समझ में जी सर। एक बार जिस बच्चे ने क्लास को शेयर नहीं किया है वो बच्चा क्लास को शेयर जरूर करें। ये पहला दिन है और शुरू के 5-7 दिन 10 दिन जब आप शेयर करते रहते हैं क्लासेस को, नए बच्चे क्लासेस में जुड़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एसके सर को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, बच्चे उस छपे हुए पेपर का इज्जत तो करते हैं। ठीक है ना, हाँ बच्चे इस चीज की इज्जत तो करते हैं कि यार जो व्यक्ति सुबह 6 बजे वो केब के क्लास में, आज मैं लेट था उसके लिए सॉरी, सुबह 6 बजे की क्लास में आज मैं थोड़ा लेट हो गया, पता नहीं क्यों नींद आ गई। ठीक है ना, आ जाती है कभी कभी, होता है ऐसा। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं कि जो व्यक्ति सुबह 6 बजे से आपके लिए तैयार रहता है और रेगुलर आपके लिए आता है तो कहीं ना कहीं हमें उसकी इज्जत भी है, ये आपको साथ रहना चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर। सर प्रज्ञान बैच में क्या सिर्फ प्रैक्टिस ही होगी? सारे काम होंगे इस पे। चलो भाई अब आ जाओ आगे। आगे चल के हम देखते हैं कि सर हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स की बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा ऐसा मैटर होता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। जो बच्चों ने पहले बेसिक्स नहीं पढ़े होते हैं वो बच्चे सीधा यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सर इधर आपने लिख रखा है सिंगुलर और आपने देखो राइट में एस या ईएस लगा दिया, तो मैं तो कहता हूं ये सिंगुलर है। जब भी किसी वर्ब में बेटा क्या लगा है, एस या ईएस लगा हुआ है, तब वो क्या हो जाती है सर, सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान में लेना। और सर जब उस वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा होता, यानी सर वो वर्ब अपने बेस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, वर्ब अपने बेस फॉर्म में होती है, तो वो हमेशा क्या होती है सर, प्लूरल होती है। इस चीज को ध्यान देना है। वर्ब जब भी अपनी बेस फॉर्म में होती है तब वो क्या होती है, प्लूरल होती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। और सर जब उसमें एस या ईएस लग जाता है तब वो सिंगुलर हो जाती है, ये ध्यान रखोगे। फिर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डज आपका सिंगुलर है, इज, हेज, डिड सिंगुलर है, वॉज, हेड ये सिंगुलर है। प्लूरल की बात करेंगे तो सर डज का प्लूरल क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। इज का सर आर हो जाएगा। एम जो है वो प्लूरल माना जाता है जो केवल और केवल आई के साथ में यूज किया जाता है। जो आपका एम होता है ये केवल और केवल आई के साथ में यूज किया जाता है, इसको प्लूरल मानती है ग्रामर, ये हमें ध्यान में रखना है। वहीं आपका सर हैव प्लूरल हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं तो डिड, अब देखना यहां पर आपका बेटा डिड जो है वो सिंगुलर भी है और डिड प्लूरल भी है, याद रखना सर। वर आपका प्लूरल होता है, हेड आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये ध्यान में रखना। इतनी चीजें हो गई, ठीक है। फिर हम किसकी बात करें सर, आपके सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कैसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुक है, इधर सिंगुलर है, इधर क्या हो जाएगी, एस लगते ही प्लूरल हो गई सर। बॉय आपका सिंगुलर है सर, एस लगते ही प्लूरल हो जाएगा। बेंच आपका सिंगुलर है सर, बेंचेज एस लगते ही या ईएस लगते ही प्लूरल हो गया, ठीक है सर। तो जब कोई नाउन अपने बेस फॉर्म में होता है, बच्चे ये याद रखना कि जो अपना नाउन होता है वो नाउन बच्चे अपनी बेस फॉर्म में होता है, तो बच्चे वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
तो बच्चे वो क्या होता है सर, सिंगुलर होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। और किसी नाउन में यदि आपने एस या एस जोड़ दिया तब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इधर देखिए सर, राम आपका क्या है, सिंगुलर है। इधर हमने देखा राम एंड श्याम, तो कितने लोग हो गए सर, 2 लोग हो गए। सबको पता है सर प्लूरल हो जाएगा। ही सी इट सर सिंगुलर है, दे क्या हो जाएगा, प्लूरल है। यू आपका प्लूरल है, आई वी को क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, ठीक है। टीचर सर आपका यहाँ पर सिंगुलर है, टीचर्स को क्या माना जाता है, प्लूरल। तो इसी प्रकार डॉक्टर्स का डॉक्टर्स हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल्स का गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। ये प्लूरल बनते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आई जो होता है बच्चे, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। पास्ट में जब वो जाता है तो सर आई वोज होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख लेना, आई वर नहीं होता है, आई वर नहीं होता है। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। आई वॉज दिस एंड दिस, में ये और वो था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पास्ट में क्या होता है, आई के साथ में हम वॉज का यूज करते हैं। यहां पर मैंने इसको प्लूरल में लिखा है बच्चे, लेकिन यहां पर देखिए ये क्या है, सिंगुलर भी है। तो आई जो है वो अपने आप में सेपरेट होता है, वो प्रेजेंट में अपना अलग अलग मुकाम वो रखता है, अपनी अलग पहचान की। आई के साथ में एम होगा, प्रेजेंट में अलग है सर। ये आई के साथ में वॉज होगा, ये पास्ट में अलग है सर। प्रेजेंट में कहता है कि मैं प्लूरल हूं, पास्ट में कहता है कि मैं प्रेजेंट में कहता है प्लूरल हूं, पास्ट में कहता है सिंगुलर हूं। तो जो भी है हमें इसको फॉलो करते रहना है, जहां जहां ये जैसा जैसा होता है उन चीजों को याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, अब हम शुरुआत करते हैं। ये तो सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू करने से पहले के कुछ ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू करने से पहले के कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसके कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट पर चलने से पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक जो है वो आपके सामने है। आप कमेंट सेशन में मुझे इनका आंसर देंगे कि सर यहां पर आपके कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से उठा के आपको यहां पर क्या करना है सर, फिल इन द ब्लैंक वाले पार्ट को पूरा करना है। ऐसा अपना होता है 7th क्लास में, ऐसा होता है 8th क्लास में, 8वीं में, 7वीं क्लास में हमें यह सिखाया जाता है कि आप किसी फिल इन द ब्लैंक वाले पार्ट को कैसे फिल करेंगे उन वर्ड्स में से उठा के। यहां से आपकी समझ क्रिएट होती है, यहां से आप में इंग्लिश को जानने का जुनून पैदा होता है, आप में इंग्लिश को समझने का जुनून पैदा होता है। देखिए एक बार चारों जो खालिस्तान है इनको एक बार आप भर देंगे कि सर आपके जो ब्लैंक्स हैं इनमें क्या आएगा, फटाफट से। बताइए। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है सर, ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, कि साउंड से तेज चलता है। अब देखिए ट्रेवल्स आपका कैसा है सर, सिंगुलर वर्ब है, हाँ जी सर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा। नाइट्स प्लूरल है। लाइट क्या लिखा है सर, लाइट प्रकाश है। तो लाइट जो है वो साउंड से ज्यादा तेज चलता है। लाइट आपका सिंगुलर भी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। फिर देखिए बेटा आर आपका क्या है सर, प्लूरल है। तो वहां से कोई ना कोई प्लूरल आएगा। ये कह रहा है सर कूलर देन डेज, डेज से ज्यादा ठंडी क्या होती है, नाइट्स होती है। तो प्लूरल आपका यहां पर क्या आ जाएगा सर, नाइट्स आ जाएगा। क्लियर मेरे भाई, हाँ जी सर। और आगे देखिए सर, गिव अस हनी, हनी हमें कौन देता है, ये गिव आपका प्लूरल है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर अगर ट्राइज टू राइज बट फॉल्स, कि वो खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। बच्चे यहां पर ट्राइज आपका क्या है सर, सिंगुलर है। तो जो सब्जेक्ट आएगा सर वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा सर, ए चाइल्ड हो जाएगा। ए चाइल्ड ट्राइज, एक बच्चा कोशिश करता है, टू राइज बट फॉल्स, खड़ा होने की बट वो गिर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सब्जेक्ट को पहचाना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। फिर कुछ सेंटेंस और है। यहां पर सर आपका हैव है, ठीक है सर। तो प्लूरल आएगा कि सर इनके सींग नहीं होते, किनके नहीं होते, एनिमल्स के नहीं होते कि हॉर्सेस के नहीं होते। सर एनिमल्स के तो होते हैं, हॉर्सेस के सींग नहीं होते हैं सर, ठीक है। प्लूरल आ गया, ठीक है। लीव आपका क्या है बच्चे, ये भी प्लूरल है। तो अब प्लूरल आएगा कि ये घास के ऊपर जीवित रहते हैं। कौन सर, एनिमल्स घास के ऊपर जीवित रहते हैं। तो बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। स्मेल्स आपका क्या है सर, सिंगुलर है, हाँ जी सर है। तो स्मेल्स सुगंध देता है, स्वीट मिर्ची कौन देता है, एक रोज जो है उसकी स्वीट स्मेल होती है। अब यहां पर रोज सिंगुलर है, देखो स्मेल्स भी आपका क्या आया बच्चे, सिंगुलर आया। वहीं पर सर क्राई आपका क्या है, प्लूरल है। और दूध के लिए प्लूरल है कोई जो चिल्लाता है, और वो कौन है सर, बेबीज हो जाएगा। और बेबीज आपका क्या है यहां पर सर, प्लूरल है, ठीक है। बात समझ में आई क्या, हाँ जी सर। चलो जी सर, जिस बच्चे ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है वो बच्चा क्लास को शेयर जरूर करेगा। हाँ, वो बच्चा क्लास को शेयर जरूर करेगा। जिसने क्लास को शेयर नहीं कर रखा वो क्लास को एक बार शेयर जरूर करेगा, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक भी करेगा बेटा, ठीक है। चलो सर, अब आगे चलते हैं और इसके कॉन्सेप्ट पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ अपवाद होते हैं सर, ये अपवाद ही इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, ये अपवाद ही इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जिन बच्चों को ये अपवाद आते हैं बच्चे, वो हमेशा क्या करते हैं, चीजें बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है अपवाद का वो क्या है, ये कहता है कि सर 2 वर्ब आपके पास में होती है, एक आपका डेयर नोट होता है, ठीक है सर, और एक मेरे बच्चे आपका क्या होता है सर, नीड नोट होता है। तो ये 2 आपकी क्या है सर, वर्ब है। और दोनों की दोनों वर्ब को आप यदि देखेंगे बच्चे, दोनों की दोनों वर्ब को आप यदि देखेंगे तो ये कैसे सेंस में है सर, ये नेगेटिव सेंस में है।
दोनों वर्ब मेरे बच्चे क्या है सर, ये नेगेटिव सेंस में है, ये ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों के साथ नोट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कहता है वो देखिए कि सर दीज वर्ब्स, ये दोनों वर्ब्स जो कि क्या है नेगेटिव हैं, आर यूज्ड, उनका यूज किया जाता है इन प्लूरल फॉर्म, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। यदि आपका सेंटेंस आया और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है बच्चे वो सिंगुलर है और उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डेर और नीड नोट का यूज करना है, डेर नोट या नीड नोट का यूज करना है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। देखना सर, यहां पर ही नीड नोट गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर सी डेर नोट अपोज मी, उस में साहस नहीं है मेरा ओपोज करने की, मेरा विरोध करने की। यदि कभी आपको सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है ही नीड्स नॉट गो, या फिर आपको ऐसा मिल जाए सी डेयर्स, यदि आपको क्या मिलता है सी डेयर्स नॉट अपोज मी, यदि कभी ऐसा मिल जाता है तो इसका मतलब यह है मेरे भाई कि दोनों सेंटेंस में छोटी छोटी मिस्टेक है, और दोनों सेंटेंस में जो छोटी छोटी मिस्टेक है वो क्या है कि सर नीड्स गलत है, सर डेयर्स आपका गलत है, याद रखना। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों की दोनों नेगेटिव फॉर्म में आई है, इनके तुरंत बाद में सर नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, नीड करना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में सर आपको क्या करना पड़ेगा, डेयर करना पड़ेगा। और यहां से एक मोटी चीज आपको और बता देता हूं मेरे भाई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया करता हूं उस समय मैं छोटे छोटे इजी सेंटेंस बताता हूं, तो उन इजी और छोटे छोटे सेंटेंस को समझा करो, वो बहुत काम में आता है, बहुत काम में आता है परीक्षा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये यही जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, इसलिए इनको समझा करो, लिखा करो, नोट्स पे काम किया करो। देखो सर, एक मोटी चीज आपको और बता दूं कि सर यदि आपके सेंटेंस में बच्चे क्या आया है, सर डेयर नोट आया है, या आपके सेंटेंस में प्यारे बच्चे क्या आ जाए सर, यदि नीड नोट आ जाता है, सुनना मेरी इस बात को, यदि नीड नोट आता है, ठीक है ना, और इसके बाद में यदि कोई सर वर्ब आ जाए, यदि कोई वर्ब आ जाए, यदि ऐसा हो जाए तो ये वर्ब जो है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, और विशेष बात यह है कि इसके साथ में टू नहीं लगेगा, इस चीज को भी याद में रखना। हाँ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक क्या हो जाता है सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि आपके सेंटेंस में डेयर नोट आया या नीड नोट आया, इनके बाद में यदि कोई वर्ब है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वर्ब है तो बच्चे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में टू नहीं लगेगा, इस चीज को ध्यान रखना। देखो सर, यदि इस जगह आपको टू गो लिख दिया जाता तो गो के साथ में टू गलत था। यदि यहां पर आपको टू ओपोज लिख दिया जाता बच्चे, यहां पर टू ओपोज लिख दिया जाता तो टू आपका गलत है, इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि सर यहां पर अपने पास में जो वर्ब आई है वो बच्चे क्या है सर, नीड नोट है और डेयर नोट है। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब सर इसको और यदि ज्यादा अच्छे से हम समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि सर हम क्या करते हैं, जो नीड नोट होता है और सर जो डेयर नोट होता है बच्चे, इन डेयर नोट और नीड नोट को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं बच्चे, इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं। बच्चे क्या बोल देते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं। और बच्चे एक चीज को ध्यान में रखना है, क्या जी, कि सर जो मॉडल होता है मेरे भाई, वो मॉडल सर क्या होता है, अपने साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, उसके साथ कभी भी क्या नहीं आती, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। समझ गए बात को? हाँ जी, इसीलिए सर इनके साथ में देखो गो फर्स्ट फॉर्म आई है, ओपोज आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है। ये भी आपको ध्यान देना है कि नीड नोट और डेयर नोट को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, यानी इनको हम मॉडल मानते हैं और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और दूसरी चीज को यह भी ध्यान में रखना कि सर जी जो मॉडल होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट जो है बच्चे वो कैसा हो, सब्जेक्ट आपका बच्चे कैसा हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आपका कैसा हो, सिंगुलर हो, और उसके बाद में जो मॉडल आएगा वो अपने हिसाब से वैसा ही आएगा। और यदि प्यारे बच्चे सब्जेक्ट आपका कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो भी प्यारे बच्चे उसके बाद में मॉडल अपने हिसाब से ही आएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि मैं यहां पर सर आई विल लिखता हूं तो भी सर वही बात है, यदि मैं ही विल लिखता हूं तो भी वही बात है, यदि मैं दे विल लिखता हूं तो भी सर वही बात है। यानी सर मॉडल जो है उसके ऊपर किसी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो, मॉडल अपने रूप में रहेगा, चाहे सब्जेक्ट किसी भी नंबर का हो, मॉडल अपने रूप में रहेगा। देखो मॉडल में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर डेयर नोट और जो नीड नोट होता है वो मॉडल होता है, और जब मॉडल होता है तो सर उसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो प्लूरल के साथ में भी वैसे ही रहेगा और सिंगुलर के साथ में भी वैसे ही रहेगा। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि सर ये कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग में छा चुका है। बोलो सर, बोलिए सर। सर यदि मॉडल
पॉजिटिव में होता तो क्या करें, रुक जाओ जरा, तुम लोग सब्र नहीं करते यार, इतनी जल्दबाजी लगी रहती है। पता है तुम लोगों का सिलेक्शन होने में देरी क्यों हो जाती है, या तुम लोग मतलब पीछे क्यों रह जाते हो, आपके क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जिस समय मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता हूं उस समय आपके माइंड में दूसरा कॉन्सेप्ट है, और मैंने एनडीए के 3 बैच निकाल दिए। इन पिछले 3 बैचेज में आपने देखा होगा कि मैं जिस समय जो चीज पढ़ा रहा होता हूं उसमें से कॉन्सेप्ट छोड़ता नहीं हूं, वो सारा बताता हूं। हाँ, मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया अलग मैटर है, लेकिन जो टॉपिक में पढ़ाता हूं वो पूरा पढ़ा के जाता हूं, अधूरा नहीं पढ़ाता, इसलिए थोड़ा विश्वास किया करो, ठीक है? हाँ जी सर, चलें आगे, चलिए सर, बढ़ो सर। अब सब्र करके आगे बढ़े तो अगली चीज हमें मिल गई। अब जो बच्चे ने अभी पूछा ना थोड़ी देर पहले, वो देखो यहां मिला हुआ है क्या, कि यदि आपका डेयर और नीड जो है आर अफर्मेटिव, बच्चे ये कैसे हो जाएं, अफर्मेटिव हो जाएं। अभी थोड़ी देर पहले क्या थे, नेगेटिव थे। यहां पर देखिए डेयर नोट था, नीड नोट था, और जो बच्चे के मन में क्वेश्चन आया वो जस्ट आगे मिल गया। इसलिए मैं कहता हूं आपके मन में क्या चल रहा होता है, मुझे पता है कि जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना तो बच्चा क्या सोचेगा कि यार ये तो सर ने नेगेटिव बता दिया, पॉजिटिव आ जाता तो क्या करें। अरे लाया हूं मैं साथ में, ये रहा देख ले। जो आपके मन में चलता है वो हमें पता होता है, देख लो सर। तो यदि ये बच्चे अफर्मेटिव में होते हैं, यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल, तो ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और आपका जो जनरल रूल होता है बच्चे, जो आपका जनरल रूल होता है मेरे भाई, वो जनरल रूल क्या होता है कि सर यदि आपका सब्जेक्ट बेटा कैसा हो, सब्जेक्ट बेटा कैसा हो सर, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, तो याद रखना कि सर जो आपकी वर्ब होगी वो भी क्या हो जाएगी सर, सिंगुलर हो जाएगी। और सर आपका जो सब्जेक्ट है मेरे भाई, क्या है जी सर, सब्जेक्ट है वो बच्चे आपका प्लूरल होता है, तो आपकी जो वर्ब होती है बच्चे वो भी कैसे रहने वाली है, प्लूरल रहने वाली है। तो ये अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल ही यूज होगा, कब, जब सर ये क्या होता है, पॉजिटिव में या अफर्मेटिव में होता है। देख लीजिए, ही के साथ में सर नीड से सिंगुलर आया, ही के साथ में डेयर से सिंगुलर आया, दे के साथ में नीड प्लूरल है, और दे के साथ में डेयर आपका क्या है सर, प्लूरल है। बोलो यहां कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं है, आराम से क्लियर हो गया, क्योंकि हमने पहले वाले को अच्छे से समझा तो ये अपने आप हो गया। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ जी सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं सर नोट्स कैसे बनाएं। पहली बात तो ये कि सर अपना एक नोट्स बेच भी यहाँ पर उपलब्ध होता है, तो आप माई राइजिंग डे एप्लीकेशन पे जाके अपना नोट्स बेच ले सकते हैं, और उस नोट्स बेच में से आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम तो आप ये करो। और यदि आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, है ना, तो फिर आप आराम से क्लास के साथ साथ भी बना सकते हैं, लेकिन क्लास के साथ बनाओगे तो समझने में दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी। तो क्लास के साथ तो मत बनाना, इनको तो समझना केवल। ठीक है, रफ नोटबुक जरूर अपने पास में रखा करो, तो कुछ हाईलाइट करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको जरूर आप रफ नोटबुक में साथ के साथ लिखा करो। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे चल के सर कभी कभी आपके सेंटेंस में ऐसा भी होता है, देखो नीड नोट को मैंने वही नहीं छोड़ा, नीड तक के नहीं छोड़ा, मैंने यहां भी लाया इनको। नीड नोट और डेयर नोट जो है उनको वहां मैंने नहीं छोड़ा, इनको मैंने ऐसे भी लिखा, डज नॉट नीड और डज नॉट डेयर भी के सेंटेंस में बहुत बार लिखा होता है, और डू नॉट नीड और डू नॉट डेयर भी आपके सेंटेंस में बहुत बार लिखा होता है। तो ये आते ही तो आपका एकदम क्लियर ही हो गया मामला। कैसे हो गया? क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट तो आपको आता है कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर और प्लूरल के साथ में प्लूरल होता है। इसलिए मेरे बच्चे आपने क्या कर दिया, डज वाला जो पार्ट है उसको सिंगुलर के साथ में रखा, और डू वाले को सर किसके साथ में रखा, प्लूरल के साथ में रख लिया। यहां पर देख लो सर, वन डज नॉट नीड टू नो एनीथिंग, तो यहां पर देखिए डज आपका क्या आ गया, सिंगुलर, यू डू नॉट नीड, यहां पर डू आपका क्या आ गया, प्लूरल आ गया। अब यहां पर डज नॉट डेयर भी हो सकता था और यहां डू नॉट डेयर भी हो सकता था। तो यदि डू और डज प्लस नॉट प्लस आपका नीड या डेयर होता है तो वही जनरल रूल जो है वो सेंटेंस में काम में आ जाएगा। यहां भी आपको डरने की घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और आगे चलें सर, आगे चल के सर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा बेटा, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, और यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता भी है। इसमें क्या लिखा है सर वो देखिए। कुछ बच्चे क्लास में कमेंट कर रहे हैं, एक सेकंड में इनको, एक सेकंड तो ज्यादा कम ही हो जाएगा, 4-5 सेकंड में इनके कमेंट देखता हूं। तेजंकर भारती नाम का कोई बच्चा है, वो लिख रहा है सर प्रज्ञान बेच में कॉन्सेप्ट होगा क्या? तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? कॉन्सेप्ट हो रहा है ना? हाँ, मतलब तेरा दिमाग इस समय ठिकाने नहीं है, तू कुछ और ही पूछना चाहता है, तेरे को लिखना नहीं आ रहा। हाँ, एक विकास नाम का बच्चा है, वो लिख रहा है सर लोरिक भाई जो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा है वो ये क्लास पढ़ सकता है क्या? हाँ हाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पढ़ वो कर सकते हैं। सर मैं विजय बेच के नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लियर स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है, सब कुछ क्लियर है, आपके मोबाइल में नेट में कोई दिक्कत है उसको सोल्यूशन कराओ। ठीक है, चलो भाई। एक आर्याग मर नाम का कोई बच्चा, वो रो रहा है, रोने वाली इमोजी भेज रहा है, तो इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, रोने वाले बच्चे हमें पसंद नहीं है। ठीक है, फालतू में रो रहा है, बकवास कर रहा है। चलो भाई, हाँ बहुत अच्छे।
अब कुछ बच्चे हाइट कैसी है, ये है, वो है, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनके बारे में अभी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती है। एक बच्चा कह रहा है कि सर पेड बैच में कॉन्सेप्ट होगा क्या? नहीं, पेड बैच में कॉन्सेप्ट नहीं होगा, पेड बैच में केवल प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि सर बहुत बार आपको ये सब्जंक्टिव जो मूड है ना, ये मूड आपको मिलेगा सर वर्ब का। सर ये सब्जंक्टिव मूड का मतलब क्या होता है बच्चे? सब्जंक्टिव मतलब का मूड का मतलब होता है जब भी आपको कोई पूछे कि सर ये आपका जो सब्जंक्टिव मूड होता है ये क्या होता है, तो बच्चे इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये मूड कौन सा होता है। सर जो संभावना की बात करें, मेरे भाई किसकी बात करें? सर संभावना की बात करें। जो संभावनार्थक होता है बच्चे, संभावना का अर्थ देता है बच्चे, उसी को सब्जंक्टिव बोलते हैं। यानी सर वर्ब कभी कभी ऐसे मूड में होता है कि वो केवल फ्यूचर की पॉसिबिलिटी पे बात करता है, वो केवल संभावना पर बात करता है, ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं सर? सपोजिशन पे बात करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको याद में रखना। इसलिए कहता है कि इफ द वर्ब हैव द सब्जंक्टिव मूड, यदि आपके वर्ब का जो मूड है वो सब्जंक्टिव है, संभावनार्थक है, यानी वो केवल संभावना बता रहा है, यदि वो इन अनरियल कंडीशन में है या सपोजिशन कंडीशन में है, इट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा सर? प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स आल्सो। किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। बहुत मोटी चीज कही है। तो यहां पर ओवरऑल यदि हम घूम फिर के देखें तो हमें एक चीज समझ में आती है, और वो क्या आती है सर? अनरियल कंडीशन वाली आती है ना, अनरियल कंडीशन वाली आती है, जिसको प्यारे बच्चे आप क्या कहते हैं सर? इमेजिनेशन भी बोलते हैं, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं मेरे भाई? सर इमेजिनेशन भी बोलते हैं। तो यदि आपका सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस की जो वर्ब है वो अनरियल कंडीशन को प्रेजेंट करती है या इमेजिनेशन को प्रेजेंट करती है, या मैं कह सकता हूं सर वो सपोजिशन को प्रेजेंट करती है, या मैं कह सकता हूं कि वो सब्जंक्टिव मूड को प्रेजेंट करती है। पहली बार कुछ बच्चे इस वर्ड का नाम सुनेंगे, सब्जंक्टिव क्या होता है, पहली बार बच्चे नाम सुनेंगे, तो ये यदि किसी वर्ब का मूड होता है, इसका मतलब यह है कि वो सर हमेशा क्या रहेगी? प्लूरल फॉर्म में रहेगी। इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे सर कुछ सेंटेंस आपके पास में है, जैसे इसने लिखा सर आई विश आई वर अ किंग, कि काश मैं ऐसे विश करता हूं कि मैं क्या होता? एक राजा होता। ऐसी कंडीशन में देखना, ये यहां पर सर आपका क्या है? केवल और केवल सपोजिशन है, ऐसी संभावना बता रहा है कि काश ऐसा हो जाता, कल्पना बता रहा है, तो ये कल्पनार्थक भी होता है सर। ये क्या होता है सर? कल्पना का भाव भी होता है, ये भी आप याद में रखना, कल्पना का भाव भी इसमें कह सकते हो। तो यदि कोई व्यक्ति कल्पना या इमेजिनेशन कर रहा है, ऐसी कंडीशन में वर्ब बच्चे क्या होती है सर? प्लूरल होती है। ओके सर। सेकंड आप देख सकते हैं सर वर ही ए प्रिंस, कि काश वो क्या होता? एक प्रिंस होता। यहां पर भी सर वो क्या है? इमेजिनेशन है, वर हो गया, अनरियल कंडीशन है। फिर देखिए सर इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो गलत है सर। गलत होने का मतलब सर कल्पना वाला सेंटेंस है, इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन है तो मेरे भाई क्या हो रहा है सर? यहां पर भी वर हो रहा है। वहां पर देखिए सर आई विश इट वर पॉसिबल, मैं ऐसा विश करता हूं कि सर ये पॉसिबल हो जाए, तो यहां पर भी वो क्या कर रहा है सर? कल्पना कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि सर चाहे आप आई की बात करें, आई अपने साथ में वोज लिया करता है, ही अपने साथ में वोज लेता है, आई अपने साथ में वोज लेता है, और सर यहां पर आपका इट जो है वो भी अपने साथ में वोज लेता है। यदि आप पास्ट टेंस में चलते और जनरल सेंस में जाते तो आप हमेशा किसका यूज करते? सर आई वॉज अ डॉक्टर, ये लिखते हो कि नहीं लिखते? हाँ जी सर ये लिखते हैं। ठीक है, आप हमेशा क्या लिखते सर? इट वॉज करेक्ट, इट वॉज करेक्ट, ये सही था, जो भी है मान लो। या फिर आप करते सर ही वॉज अ डॉक्टर, कि वह क्या था सर? एक डॉक्टर था। आप हमेशा सर इनके साथ में क्या करते हैं? वॉज का यूज करते हैं। लेकिन सर जब अनरियल कंडीशन करेंगे तो यहां पर आपके सेंटेंस में क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। ठीक है जी, ओके सर। यहां से सर आगे चलते हैं और आगे चल के सर बात करेंगे कि ये जो आपका सब्जंक्टिव मूड होता है बच्चे, ये जो आपका सर संभावना वाला मूड होता है, इसमें बहुत बार सर, इसमें बहुत बार कल्पना की जगह विश भी होती है। इसमें बहुत बार सर कल्पना की जगह क्या होती है? विश भी होती है, यह भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भी आपके सेंटेंस में कभी क्या हो जाए सर, किसी आशीष की आशीर्वाद की बात हो जाए, ठीक है, किसी आशीष की आशीर्वाद की बात हो जाए, प्यारे बच्चे यदि आपके सेंटेंस में किसी इच्छा की बात हो जाए, प्यारे बच्चे कभी आपके सेंटेंस में सर आपके अभिलाषा की बात हो जाए, ऐसा यदि सर आपके यहां पर होता है या आपके सेंटेंस में ऐसा यदि मेरे भाई होता है, तो ऐसी कंडीशन में याद रखना कि कुछ निश्चित वर्ब होती है जिनका हम यूज करते हैं, जैसे आपका ब्लेस होता है, जैसे आपका लिव होता है, जैसे आपका शेव होता है, जैसे आपका हेल्प होता है। ये कुछ निश्चित वर्ब्स होती है जो आपकी उस विश को प्रेजेंट करने के लिए, आपकी उस अभिलाषा को प्रेजेंट करने के लिए, आपकी उस डिजायर को, आपकी उस इच्छा को प्रेजेंट करने के लिए, आपके आशीर्वाद आशीष को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, या
फिर कभी कभी बद्दुआ भी ऐसे निकलती है, तो वो प्रेजेंट करने के लिए ये कुछ वर्ब्स है जो यूज होती है। याद रखना सर, दीज वर्ब्स, ये जो वर्ब है वो ऐसी विश वाली कंडीशन में इफ हैव द सब्जंक्टिव मूड, यदि उनमें सब्जंक्टिव मूड होता है, विश वाला मूड होता है, यदि उनमें सर आशीष, आशीर्वाद, इच्छा, अभिलाषा वाला मूड होता है, तब वो क्या होता है सर, वो प्लूरल फॉर्म में यूज होती है विद सिंगुलर वर्ब्स ऑल्सो। ऐसी कंडीशन में वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी क्या होगी सर, प्लूरल होगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब सर इनका एग्जांपल देख लो, जैसे आप देखते होंगे सर, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, भगवान जो है वो उस राजा को बचाएं, तो सर सेव देखो प्लूरल है, हाँ जी, गॉड क्या है, सिंगुलर है, लेकिन सेंटेंस फिर भी सही है। लॉन्ग लाइक द किंग, लॉन्ग लाइक द किंग की जगह लॉन्ग लिव द किंग होना चाहिए था, लॉन्ग लिव द किंग होना चाहिए था, लाइक नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, ये यहां पर लिव बोलना चाहता है, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। तो अब इस सेंटेंस में आप क्लियर कर सकते हैं सर यहां से क्या जी, कि ये सेंटेंस भी सही है सर, किंग सिंगुलर है, लेकिन देखो लिव आपका प्लूरल यहां पर यूज हुआ है। फिर यदि हम बात करें लॉर्ड ब्लेस यू और हेल्प यू, तो लॉर्ड तो आपका सिंगुलर है ना, हाँ जी सर सिंगुलर है, लेकिन देखो ब्लेस और हेल्प आपका क्या है, प्लूरल है, फिर भी सेंटेंस आपका क्या है जी, करेक्ट है। लॉन्ग लिव और फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या है सर, सिंगुलर है, हाँ जी सर, लेकिन लिव आपका क्या है जी, प्लूरल है। तो यहां से समझना है कि जब किसी सेंटेंस में सर विश होती है, ऐसी कंडीशन में भी क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल का यूज करते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। अब कुछ सेंटेंस आपके पास में है, इनमें आपको कॉमन एरर बताना है। ये कॉमन एरर वाले क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं और इन्हीं में से सर कॉमन एरर बार बार बन जाते हैं। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा सर, यहां पर लिखा है इफ ही वॉज अ बर्ड, यदि वो एक पक्षी होता, ही वुड फ्लाई टू हिज लेडी लव, तो वो अपने लेडी लव तक चला जाता। प्यारे बच्चे ये क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। ऐसी कंडीशन में पहले में गलती क्या है, वॉज की जगह वर होगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में सर गलती क्या हो जाएगी, गॉड सेव्स द क्वीन, रानी को भगवान बचाए। सर जी ऐसी कंडीशन में जो आपकी वर्ब होती है वो क्या होती है सर, प्लूरल होती है। ठीक है, आई वुड डू इट, मैं ये कर लेता, इफ आई वॉज ही, यदि मैं वो होता, तो सर यहां पर भी आपका अनरियल कंडीशन है, वॉज की जगह बच्चे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार की कॉमन एरर आपके एग्जाम में बहुत बार आ जाती है, बच्चे नहीं कर पाते। देखना सर, ही नीड्स नोट, अब देखना मैं बाकी सेंटेंस की नहीं कहता, लेकिन प्यारे बच्चे मैं ये दो सेंटेंस की जरूर, ये तीन सेंटेंस और ऊपर वाले, ये तीनों के तीनों सेंटेंस की गारंटी लेता हूं कि यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो बच्चा अंधा होकर इनके पीछे पड़ जाएगा और तुरंत तुरंत जैसे ही इनको देखेगा तुरंत बच्चा जो है वो फोकस करेगा किस पे, नीड्स पे, डेयर्स पे, नीड पे। बच्चा कहेगा सर यहां पर नीड कर दो, नहीं, बच्चा कहेगा इसके साथ में तो नीड्स ही आता है, गलती कहीं और है। बच्चा कहेगा ही के साथ में तो ऐसे ही लगता है, गलती कोई दूसरी है, इसको गलत नहीं निकालेगा। यहां कहेगा सी के साथ में तो डेयर्स लगता है, इसमें गलती नहीं निकालेगा। अरे मेरे भाई ये देख नेगेटिव सेंस में मॉडल बन के बैठा है, तो बच्चे ये क्या होना चाहिए सर, नीड नोट होना चाहिए। ये नेगेटिव सेंस में बैठा है, बच्चे क्या होना चाहिए सर, डेयर नोट होना चाहिए। बोल करती है कि नहीं है, हाँ जी सर। यहां नेगेटिव में है क्या, नहीं है। अरे जब नहीं है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा कि नहीं आएगा, हाँ जी सर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो यहां पर तुझे नीड्स लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, नीड्स लिखना पड़ेगा। समझ गए बात को, हाँ जी सर। और यहां फिर कल्पना कर रहा है, इसलिए बच्चे यहां पर क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा, प्लूरल आएगा। बोलो बात समझ में आई, हाँ जी सर। इसी प्रकार के छोटे छोटे एरर हम समझेंगे तो बड़े एरर्स को फाड़ने में भी हम क्या करेंगे सर, बहुत सक्षम हो जाएंगे, बहुत काबिल बन जाएंगे। ठीक है ना, चलो जी और आगे चलते हैं। एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है बेटा, और ये बहुत बार आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि सर बहुत बार आपका जो सेंटेंस होता है उसमें एक नाउन होता है। ठीक है साहब, इस नाउन के बाद में मेरे भाई क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है जी सर, और इसके बाद में एक और नाउन मेरे भाई होता है। ठीक है, यदि मेरे बच्चे ऐसा होता है तो क्या होता है, देखना सर, इन दिस टाइप, इस टाइप के सेंटेंसेस में, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में द वर्ब इज यूज्ड, वर्ब का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नाउन, उस नाउन के अकॉर्डिंग, यूज्ड बिफोर द प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन के पहले आती है। यानी सर यदि ऐसा हो जाए कि इसके बाद में आपकी वर्ब आएगी, तो ये वर्ब जो है वो तो दोनों तरीके से आ सकती है, सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। हाँ जी सर, लेकिन किसके अनुसार आएगी सर, प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन है उसके अनुसार आएगी, याद रखना। अब ये नाउन भी सर क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ये याद रखना। ठीक है जी, तो सर ये नाउन यदि सिंगुलर है तो ये वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर, और ये नाउन यदि प्लूरल है तो यहां वाली वर्ब भी बच्चे क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो भाई अब बात करते हैं कि यहां पर देखिए द मेरिट ऑफ दीज बुक्स इज वेल नोन।
तो हमें क्या देखना कि सर द मेरिट आपका नाउन हो गया जी, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है जी, और यहां पर फिर नाउन है, हाँ जी। तो वर्ब कैसा आएगा सर, ऑफ के जस्ट पहले वाले के अनुसार आएगा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा सर, आर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? ओके मेरे भाई, यहां बात करेंगे सर, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन ऑल द कंट्रीज इज इंक्रीजिंग। अब सेंटेंस सोचता है, बाप रे, बच्चा सोचता है सब्जेक्ट कौन है, बच्चा सोचता है सब्जेक्ट कौन है। देखो बच्चे, यहां पर नाउन ऑफ नाउन आया, हाँ जी सर, नाउन ऑफ नाउन आया, हाँ जी सर, उसके बाद में फिर से प्रीपोजिशन है क्या, हाँ जी सर। तो ये देखना सर, नाउन इन नाउन आया, हाँ जी सर। तो पीछे चलो, पहले लास्ट वाले के पास में चलो कि सर कंट्रीज आपका नाउन है, हाँ जी, लेकिन इसके पहले प्रीपोजिशन आ गया, तो इस प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करो। जब हम इस प्रीपोजिशन के पहले आए तो इसने तो फिर कहा कि मैं तो खुद इस प्रीपोजिशन के बाद में बैठा हुआ हूं, यानी आप मेरे अनुसार भी नहीं बना सकते, आप मेरे से पहले प्रीपोजिशन है उसके पास में चलो। फिर मैं इस प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के पास में आया, इसने कहा आप मुझे सब्जेक्ट कैसे बना सकते हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले सर मैं तो खुद एक प्रीपोजिशन के बाद में बैठा हुआ हूं। तो मैंने कहा क्या क्या हुआ? बोले उस प्रीपोजिशन के पहले वाले के पास में जाओ। मैं फिर आया तो कोस्ट ने कहा कि हाँ मैं ही सब्जेक्ट हूं, मैं ही सब्जेक्ट हूं। वो बाकी वाले जो नाउन्स है ना, वो प्रोडक्शन आपका नाउन है, वो कंज्यूमर गुड्स आपका नाउन है, वो ऑल द कंट्रीज आपका नाउन है, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो सब प्रीपोजिशन के बाद में बैठे हुए हैं। और याद रखना कि सर प्रीपोजिशन जो आपका होता है, इसके बाद में जब भी कोई नाउन आता है तो सर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना है। कौन से फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मेरे भाई यहां पर आपका इज जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि द कोस्ट यहां का मेन सब्जेक्ट है। द कोस्ट जो है ना बच्चे, वो आपका क्या है जी सर, सब्जेक्ट है। इस चीज को ध्यान रखना है, और इसीलिए बच्चे यहां पर इज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ जी सर, पक्का आ गया? पक्का जी सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हैं, जाग गए तुम? चलो कॉमन एरर बताओ कहां गलती है, कॉमन एरर बताओ कहां गलती है, इनमें बताओ सर कहां गलती है, ये बाद में पढ़ेंगे। ये बताओ सर गलती कहां है। पहला है द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वाज नॉट नॉन। तो यहां पर देखना सर, डिटेल्स आपका सर क्या है, नाउन है, द इंसिडेंट आपका सर नाउन है, लेकिन बीच में कौन, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा, तो बच्चे यहां पर आपका क्या हो जाएगा सर, वर हो जाएगा। बोलो सर क्लियर है? हाँ जी सर। अगला सेंटेंस देखना, द मूवमेंट ऑफ मोस्ट एनिमल्स आर स्विफ्ट। ज्यादातर एनिमल्स का जो मूवमेंट है वो बड़ा स्विफ्ट होता है। प्यारे बच्चे यहां पर फिर से क्या आ गया सर, ऑफ आ गया, यानी सर इसके बाद में नाउन, पहले नाउन। तो बताओ पहले वाला नाउन मोमेंट सिंगुलर है, इसलिए मेरे भाई यहां पर आपका क्या हो जाएगा सर, इज हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ जी सर। और आगे चलो, मिलिट्री हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज वर रिसीव्ड। कि सर यहां पर आपका कौन आया प्रीपोजिशन, सर फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद में ऑल द कंट्रीज आपका क्या हो गया जी, नाउन हो गया, और पहले मिलिट्री हेल्प जो है वो भी क्या है, नाउन है। तो फ्रॉम के पहले हेल्प सिंगुलर नाउन आया, इसीलिए मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा सर जी, आपका वॉज हो जाएगा। बोलो सर बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। और नीचे चलते हैं, यहां पर देखिए, योर व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट। तो दिस सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, व्यूज आपका प्लूरल है, ऑन आपका प्रीपोजिशन आया, इसके पहले सर व्यूज आया है जो कि प्लूरल है, इसीलिए बच्चे इसकी जगह क्या हो जाएगा सर, इसकी जगह हमें आर का यूज करना पड़ेगा। ओके बच्चे, और नीचे यदि चलें, द कलर ऑफ दीज पेन्स। प्यारे बच्चे फिर से प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन यहां पर